कुलदीप इंदौरा जी, अमर रिजवी जी, बुनियाद हुसैन अंसारी जी, आनंद भदौरिया जी, ताज फरूकी जी, जाहिर अब्बास जी, चालिस अंसारी जी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, छत पे जो लोग खड़े हैं, यहां पे भी जो लोग खड़े हैं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप सब दूर दूर से आए, कोई बस में आया, मोटरसाइकिल पे आए, अलग अलग तरीके से आप यहां आए। आप में से काफी लोग चलकर आए होंगे और दो पार्टी के लोग यहां आए, समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं इस भीड़ में और कांग्रेस पार्टी के भी लोग इस भीड़ में हैं। आप लोग यहां क्यों आए? उत्तर प्रदेश को एक नया रास्ता दिखाने। मैंने अखिलेश से दोस्ती क्यों की? क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके की सरकार बनाना चाहते हैं, युवाओं की सरकार बनाना चाहते हैं, आप सबकी सरकार बनाना चाहते हैं। एक ऐसी सरकार जो आपकी बात सुनकर, आपके दिल में जो है उसको सुनकर, उसको समझकर उत्तर प्रदेश के लिए काम करे। तो मैं सबसे पहले आप सबका यहां दिल से स्वागत करता हूं। जगह का नाम लहरपुर है और भीड़ को देख के मुझे लग रहा है कि यहां पे गठबंधन की लहर आने वाली है। तो हम सब उत्तर प्रदेश को एक नया भविष्य देना चाहते हैं। 2.5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। चुनाव की रैलीज में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। पूरे हिंदुस्तान से कहा था कि युवा बेरोजगार है और नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो 2 करोड़ युवाओं को हर साल नरेंद्र मोदी जी स्वयं रोजगार दिलवाएंगे। मिल गया आपको रोजगार? बैंक में रोजगार मिल गया? आपके बच्चों को, आपको फैक्ट्रीज यहां दिखाई दी? कहीं मोदी जी ने फैक्ट्री खोली? कहीं मोदी जी ने कहा भैया आइए मैं आपको रोजगार देता हूं? नहीं किया। कहा था कि काला धन बहुत है, स्विट्जरलैंड में काला धन है हिंदुस्तान में। मैं जाऊंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा तो उस काले धन को वापस लाऊंगा। और जब मैं वापस आऊंगा स्विट्जरलैंड से तो हर हिंदुस्तानी को मैं स्वयं 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट पे दूंगा। आ गया खाते में पैसा? काले धन वाले बंद हो गए जेल में, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। आते हैं, वायदे करते हैं। कहा था किसानों की मैं जिंदगी बदल दूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा तो किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। एमएसपी नहीं बढ़ाई, जो पैसा किसानों को पहले मिलता था उसको कम कर दिया। बारिश गिरती है, ओला गिरता है, कहते नहीं भैया तुम्हें हम मुआवजा नहीं देंगे, बोनस काट दिया।
30 दिन की मैंने यह यात्रा निकाली। किसानों का कर्जा माफ कीजिए मोदी जी, बिजली बिल हाफ कीजिए मोदी जी, और किसानों को आप सही दाम दीजिए। 30 दिन पूरे उत्तर प्रदेश के चक्कर काटे मैंने, किसानों से बातचीत की, सभाएं की, पब्लिक मीटिंग की, खाट सभाएं की। यूपी के 2 करोड़ किसानों ने हमारा फॉर्म भरा, कहा कि हां हमें आप कर्जा माफ करके दिलवाइए। मोदी जी को जाके बताइए, पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 50 परिवारों के 1,40,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। मैं सब फॉर्म ले गया, 2 करोड़ किसानों की आवाज थी। मैं स्वयं मोदी जी के ऑफिस में गया और मैंने मोदी जी से कहा, मोदी जी पिछले 2.5 साल में आपने 1,40,000 करोड़ रुपए 50 लोगों के माफ किए। आप काले धन की बात करते हो, विजय माल्या को आपने कर्जा माफ करके दिया। आप ऐसे कीजिए, जितना कर्जा आप इन 50 परिवारों को, अमीर लोगों का माफ करना चाहते हैं प्रधानमंत्री, आप करिए, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं। मगर हिंदुस्तान के जो करोड़ों किसान हैं, जो आज आत्महत्या कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं, उनकी भी आप सोच लीजिए। ठीक है, 1,40,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ मत कीजिए। हमने 70,000 करोड़ रुपया माफ किया था, याद है आपको? याद है ना? हमने 70,000 करोड़ रुपया माफ किया था। आप भी थोड़ा सा किसानों का कर्जा माफ कीजिए। मोदी जी का जवाब देखिए आप। मैं उस तरफ बैठा हूं, मैं कहता हूं मोदी जी किसानों का कर्जा माफ कीजिए। मोदी जी यहां जहां मैं हूं, जवाब देखिए। एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला। और आज आते हैं और ऐसी ही मीटिंग में यूपी में कहते हैं, जैसे ही बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में जीतेगी, वैसे ही नरेंद्र मोदी कर्जा माफ कर देगा, किसानों का कर्जा माफ कर देगा। मोदी जी, किसानों के कर्ज माफ करने के लिए आपको यूपी की सरकार की जरूरत नहीं है। आपके पास दिल्ली में सरकार है, आप अभी कर लीजिए। चुनाव के लिए आप क्यों रुके हैं? अगर आपको करना ही है, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, जाइए कैबिनेट मीटिंग करिए, पूरे हिंदुस्तान का कर्जा माफ कर दीजिए, किसानों को फायदा हो जाएगा। मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं? क्योंकि ये झूठ है। जैसे 15 लाख रुपए का वायदा झूठ था, वैसे ही किसानों का कर्जा माफ करने का वायदा झूठ है। अब मोदी जी आते हैं, झूठ बोल जाते हैं, चले जाते हैं और सोचते हैं कि यूपी की जनता को कोई समझ नहीं। आऊंगा, 15 लाख की बात करूंगा, चला जाऊंगा, ये लोग भूल जाएंगे। फिर आऊंगा, किसानों की बात करूंगा, चला जाऊंगा, भूल जाएंगे। पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में देखा, प्रधानमंत्री आता है, चुना जाता है, अपने देश से कहता है, भाइयों और बहनों, ये जो हमारा देश है ये गंदा है, इसे साफ करना है। मैं जा रहा हूं अमेरिका, ओबामा जी से मिलने। आप झाड़ू पकड़ो, आप झाड़ू पकड़ो, सफाई करो, मैं वापस आऊंगा, रिपोर्ट कार्ड लूंगा, हिंदुस्तान साफ हुआ या नहीं। 8 नवंबर को कहते हैं, भाइयों और बहनों,
अपनी जेब में देखो, तुम्हें वहां पे 500 रुपए का, 1000 रुपए का नोट दिखेगा। इस नोट को तुमने अपनी मेहनत से कमाया है। इस नोट का प्रयोग किसान बीज लेने के लिए करता है, मजदूर को कैश से पैसा मिलता है। भाई और बहनों, अपने जेब में जो नोट है उनको देखो। मैं आपका प्रधानमंत्री हूं, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं इस पैसे को रद्दी करना चाहता हूं। जाओ भाई और बहनों, जाओ बैंक में खड़े हो जाओ, अपना पूरा का पूरा पैसा बैंक में डालो। मेरे सामने एक प्रॉब्लम है, 50 परिवारों को मैंने 1,40,000 करोड़ रुपए माफ किया, 6 लाख करोड़ रुपए उनको और कर्जा है, उसको मैंने माफ करना है। आप अपना पैसा बैंक में डालो, उसको मैं 6-7 महीने बैंक में रखूंगा। आप लोगों को कहूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई है, और आपके पैसे के बल पर मैं उन 50 परिवारों का 6 लाख करोड़ रुपए माफ करूंगा। यह है नोटबंदी। आप मुझे बताओ, लाइन में आपको कौन सा सूट बूट वाला दिखाई दिया? आप मुझे दिखा दो, हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से कौन सा आपकी लाइन में खड़ा था, मुझे बता दो। आप मुझे बताओ, हिंदुस्तान के अमीर लोगों से कौन सा दिखाई दिया आपको? मुझे तो उस लाइन में सिर्फ किसान दिखाई दिया, मजदूर दिखाई दिया, बेरोजगार युवा दिखाई दिया, मिडिल क्लास के लोग दिखाई दिए, छोटे दुकानदार दिखाई दिए। क्या ये भ्रष्ट है? क्या ये चोर है? क्या लगता है आपको, चोर है क्या ये लोग? क्या उन्होंने चोरी से अपना पैसा कमाया है? किसान बीज बोता है, पानी डालता है, अपना पसीना डालता है, क्या वो चोर है क्या? हिंदुस्तान का 94% काला धन स्विस बैंक अकाउंट में है, जमीन में है और सोने में है। 6% काला धन कैश में है, और वो भी हिंदुस्तान के 50 परिवारों के पास, अमीर लोगों के पास। आप मुझे एक बात समझाइए, अगर मोदी जी काले धन के पीछे पड़े थे तो वो 94% काले धन के पीछे क्यों नहीं गए? वो आपके कैश के पीछे क्यों गए? यहां प्लाईवुड का बिजनेस है, यहां आप दरी बनाते हो, सही बात है, बनाते हो। अब आप मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने 1,40,000 करोड़ रुपया 50 लोगों का कर्जा माफ किया। आप 1,40,000 रुपए छोड़ दीजिए, 1,40,000 करोड़ रुपए छोड़ दीजिए। अगर मोदी जी ने 1,000 करोड़ रुपए यहां के छोटे बिजनेस वाले युवाओं को पकड़ा दिया होता, यहां के किसान को पकड़ा दिया होता, जो शुगर केन की खेती करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं, अगर इनको पकड़ा दिया होता और कह दिया होता कि देखिए, आप प्लाईवुड की फैक्ट्री चलाते हो, आपके पास अभी 30-40 लोग काम करते हैं, मैं आपको पैसा दे रहा हूं, इस पैसे से, इस बैंक लोन से आप अच्छी मशीन खरीदो, इस बैंक लोन से आप अपनी फैक्ट्री को मजबूत करो, और मैं चाहता हूं कि आपके आज अगर 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, तो इस पैसे से आप अपनी फैक्ट्री में 400, 500, 1,000 लोगों को रोजगार दो। फायदा होता आपको, नहीं होता? यहां पे बुनकर है, दरी बनाते हैं, अगर ये पैसा इनको दिया जाता, इनकी फैक्ट्रियों में डाला जाता, इनके लूम्स में डाला जाता, तो यहां रोजगार पैदा होता, मिलता आपको रोजगार? मिलता नहीं मिलता? मिलता। कुछ समय पहले मैं चीन गया,
सरकार ने मुझे बुलाया, मैं वहां गया, भोजन हो रहा था, वहां पे मेरे पास एक लोकल चीन का नेता बैठा। मैं उससे चीन की बात करूं, चीन के बारे में सवाल पूछूं, और वो मुझसे हिमाचल प्रदेश की बात करे। मैं चीन का सवाल पूछूं, हिमाचल प्रदेश की बात करे। मैंने उससे पूछा, भैया ये मुझे समझाओ, मैं हिंदुस्तान से आया हूं, हिंदुस्तान की बात करो, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हो। मुझे कहता है, राहुल जी यहां पे हम सेब उगाते हैं, मुझे हिंदुस्तान से कुछ लेना देना नहीं, मेरा कंपटीशन हिमाचल प्रदेश से है। मैं अपने सेब को पूरी दुनिया में भेजना चाहता हूं, और मैं समझना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश वाले क्या कर रहे हैं, और उनसे मैं टक्कर लेना चाहता हूं, उनको हराना चाहता हूं। मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, पूरे देश को कह दिया मेक इन इंडिया, मगर जो इस देश में बनाता है, बुनकर, किसान, प्लाईवुड की फैक्ट्री वाला, मुरादाबाद में जो ब्रास की चीजें बनाता है, लखनऊ में जो आम उगाता है, इलाहाबाद में अमरूद जो उगाता है, उसकी मदद नहीं करेंगे, उसको कुछ नहीं देंगे, वो देखता रह जाएगा। मेरे पास लिस्ट है, देखो, बाराबंकी में पेपरमिंट, कन्नौज का इतर, बरेली में बांस का काम, कानपुर का लेदर, मिर्जापुर की कालीन, फिरोजाबाद का कांच, इलाहाबाद का अमरूद, प्रतापगढ़ का आंवला, लखनऊ का आम, मुरादाबाद की ब्रास फैक्ट्री, अमेठी का टमाटर। आप मुझे बताओ, यही तो मेक इन इंडिया है। इनकी मदद कहां कर रहे हैं मोदी जी? इन लोगों की कहां मदद कर रहे हैं? यही तो बनाएंगे हिंदुस्तान को, यही तो रोजगार लाएंगे हिंदुस्तान में। उनको नरेंद्र मोदी जी भूल गए, उनको आके भाषण देते हैं, कहते भैया मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, तुम लोग जाओ सफाई करो, झाड़ू पोछा लगाओ, और 50 परिवारों को पूरा पैसा पकड़ा के दे दे। इधर आओ माल्या जी, क्या बात है, 9,000 करोड़ रुपए लिए तुमने, ठीक है घबराओ मत, 9,000 करोड़ रुपए माफ। ये फर्क है। अखिलेश यादव जी और हमारी यहां सरकार बनेगी। एक बात से हम शुरू करेंगे। ये जो मेरे पास लिस्ट है, यहां जो बुनकर है, लखनऊ में जो आम उगाते हैं, इलाहाबाद में जो अमरूद उगाते हैं, उनके पास हम जाएंगे, कहेंगे भैया आप इधर आओ, आप हमें बताओ हम आपकी मदद कैसे करें। आपकी लेदर की आपकी फैक्ट्री है, प्लाईवुड की फैक्ट्री है, आपको क्या चाहिए? आपको बैंक लोन चाहिए, आपको मशीनें चाहिए, आपको सड़क चाहिए, हम आपको देंगे। मगर आप एक काम करिए, आप अपनी फैक्ट्री को मजबूत करिए, आप अपनी फैक्ट्री में उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार दीजिए। मैं एक ऐसा दिन देखना चाहता हूं जब मैं वहां चीन जाऊं और वही व्यक्ति जिसने मुझसे सेब की बात की थी, मैं उसके घर में जाऊं और लहरपुर की वहां मुझे एक दरी दिखाई दे, और मैं उससे पूछूं भैया ये क्या है, और वो कहे कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है, लहरपुर जगह है, वहां से मैंने ये खरीदी है, उन लोगों ने बनाई है, और मेरा पैसा लहरपुर के किसी घर में गया है, किसी किसान के घर में गया है। मेरा पैसा, चीन का पैसा उत्तर प्रदेश को बनाने में गया। आज क्या हो रहा है मोदी जी की दुनिया में? ये देखो मोबाइल फोन, इस पे मेड इन इंडिया नहीं लिखा है, इसमें मेड इन इलाहाबाद नहीं लिखा है, मेड इन लहरपुर नहीं लिखा है, इसमें मेड इन चाइना लिखा है। मतलब इसको खरीदने में आपका पैसा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि वो लोग खरीदें, आप लोग बनाएं और फायदा आपको मिले। मगर ये विजन मोदी जी की है ही नहीं।
मोदी जी सिर्फ सत्ता में रहना चाहते हैं और जो सच्चाई है वो आपको नहीं बताना चाहते। सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में इतनी शक्ति है कि अगर आपने इस शक्ति में थोड़ी सी मदद कर दी, शक्ति को थोड़ी सी मदद कर दी, पैसा दे दिया, सड़कें बना दी, ये पूरी दुनिया की फैक्ट्री बन सकता है। पूरी दुनिया की फूड फैक्ट्री बन जाएगा, पूरी दुनिया की फैक्ट्री बन जाएगी। कोई अमेरिका में आम खाएगा, कहेगा भैया कहां से आया? उत्तर प्रदेश। कोई चमड़े का जैकेट पहनेगा, कहां से आएगा? मेड इन कानपुर। कोई दरी खरीदेगा, कहेगा मेड इन लाहौर। तब आएगा मजा, आप लोगों को भी मजा आएगा, घर में पैसा होगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, रोजगार की कोई मुसीबत नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी, आपको महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मोदी जी आपसे कहते हैं, आते हैं और कहते हैं कि भैया देखो, तुम लोगों में कोई शक्ति नहीं है, मैं तुम्हें काम करके दिखाऊंगा। और मैं यहां आपको कह रहा हूं, देखो शक्ति आप में है, सिर्फ थोड़ी सी आपको मदद की जरूरत है। आपका जो पैसा है 9,000 करोड़ रुपया जो मालिया को गया, 1,40,000 करोड़ रुपया जो 50 परिवारों को गया, सिर्फ वो पैसा आपके हाथ कर दो और फिर देखो जादू क्या होता है उत्तर प्रदेश। मैं आप पे भरोसा करता हूं, वो आप पे भरोसा नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में आके उल्टी सीधी बात करके, झूठे वायदे करके चला जा सकता हूं। कल इनकी मीटिंग हुई, लोगों ने आवाज की, नोटबंदी के बारे में लोगों ने चिल्लाया। मोदी जी खड़े होकर कहते हैं क्या मुसीबत है उसको? मोदी जी आप ऐसे करिए, मन की बात बंद करिए, जाके जनता के पास जाइए, उनकी बात सुनिए, समझ आ जाएगी क्या मुसीबत है। मगर आप जाते नहीं हैं, आप आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आप अपनी सरकार बनाओ, एक ऐसी सरकार बनाओ जो आपको शक्ति दे, जो आपके साथ, आपके सामने खड़े होके आपको सच्चाई बताए। झूठे वायदों में कुछ नहीं होने वाला। मैं भी कह सकता हूं भाइयों और बहनों, चुनाव के बाद मैं आपको 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा। भाइयों और बहनों, हर घर में जादू से आपको एक हवाई जहाज दिखाई देगा। भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश में शहद की नदी बहेगी। मैं भी कह सकता हूं, मगर ये सब खोखले हैं, इससे आपका कुछ काम नहीं होने वाला है। इससे आपको सुनने में मजा आएगा, जैसे आप पिक्चर देखने जाते हो, मजा आता है, फिर पिक्चर से बाहर आते हो गए तो भैया ये क्या था, ये हुआ क्या, ये 1 घंटे का सपना था, अब मुझे अपनी जिंदगी को फिर से संभालना है। ये फर्क है हम में और उनमें। अखिलेश से मैंने कहा युवाओं की सरकार बनेगी। युवाओं का हम एक मैनिफेस्टो बनाए। मैनिफेस्टो में 5 चीजें लिखे जो ये सरकार गारंटी करके उत्तर प्रदेश के युवाओं को देगी। और मेरा सुझाव, पहला सुझाव था, हर युवा चाहता है कि वो भी बैंक में काम पाए, आईएएस में जाए, आईपीएस में जाए, आईआईटी में जाए, आईआईएम में जाए, अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं। मगर जब हमारे युवा जाते हैं, कोचिंग सेंटर में जाते हैं, उनसे पहला सवाल पूछा जाता है, भैया तुम पैसा दे सकते हो? नहीं। और अगर युवा कहता है नहीं भैया मैं कोचिंग सेंटर का पैसा नहीं दे सकता हूं, तो कहते हैं भैया निकलो यहां से, तुम्हारे यहां जगह नहीं। मैंने अखिलेश से कहा युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को हर शहर में, हर जगह
हाई क्वालिटी का कोचिंग सेंटर खोलना चाहिए। मगर इस कोचिंग सेंटर में एक फर्क होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का कोई भी युवा जैसे ही उस कोचिंग सेंटर के दरवाजे में घुसे, कोचिंग सेंटर के लोग उसे कहें कि इस कोचिंग सेंटर में हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, बैठिए, आइए बैठिए, हम आपको सिखाते हैं आईआईटी में कैसे जाना है, बैंक की नौकरी कैसे पानी है, हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप अब उत्तर प्रदेश की शक्ति हो। हम आपके लिए यहां बैठे हैं, हम आपकी मदद करने के लिए आपकी मदद करने के लिए यहां हैं, और 1 रुपये की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा उत्तर प्रदेश हम चाहते हैं। यूथ मैनिफेस्टो बनेगा, 5 पॉइंट का यूथ मैनिफेस्टो बनेगा, और युवाओं के लिए हम ये 5 चीजें आपको करके दिखाएंगे। अब आप जाइए, यहां कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, समाजवादी के वर्कर हैं, मुझे आपकी टोपियां दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस पार्टी के झंडे दिख रहे हैं। आप में बहुत शक्ति है। अगर इस भीड़ ने निर्णय ले लिया कि यहां पे अब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जीतेगी, तो यहां पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जीतेगी, सरकार बनेगी। आप अपनी शक्ति पहचानो। चुनाव के बाद आप उत्तर प्रदेश को बनाओगे। चुनाव के दिन आप खड़े हो जाओ और यहां कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाओ। तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको आप समर्थन दीजिए। जहां कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है वहां दोनों पार्टियां कांग्रेस पार्टी की मदद करें, और जहां समाजवादी का कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी मिलकर उस कैंडिडेट को जिताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक बात कहना चाहता हूं, शायद मैंने ये पहले कहनी थी मगर जाने से पहले कह देता हूं। मेरी थोड़ी देरी हो गई, दिल्ली में प्रधानमंत्री जी की फ्लाइट थी तो थोड़ी हमारी फ्लाइट डिले हो गई। आपको कष्ट हुआ, आपको आधा घंटा यहां 1 घंटा ठहरना पड़ा। मैं आपसे इसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो छतों पे बैठे हैं, जो इस भीड़ में हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।